परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आज के सेशन को शुरू करते हैं, परमेश्वर को धन्य कहते हुए कि उन्होंने आज का ये दिन दिखाया, ये सुबह दिखाई, ये नया दिन जीवितों के जमीन पर दिखाया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़े, समय होगा कि हम प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, जब आपने मौका दिया कि एक बार फिर से हम यहाँ उपस्थित होने पाए हैं, आपका स्तुति गान करने पाए हैं, आपके वचन में से जानने पाए हैं परमेश्वर। और होने दीजिए कि हर एक बात जो आज के इस सेशन में होती है और इसके बाद दिन भर की हमारी गतिविधि होती है, वो सब आप कंट्रोल करें। और होने दीजिए कि हर एक बात हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करें परमेश्वर, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारे लिए बहुत ही मनभावनी और बहुत ही फलवंत और बहुत ही लाभकारी होती है परमेश्वर। होने दीजिए कि हर एक बात में हम आप हर एक बात को छोड़ते हुए अपने डिसीजंस नहीं, परंतु आपकी जो इच्छाएं उनको अपने जीवन में होने दें और उनको समझने की बुद्धि सामर्थ्य दीजिए। इस सेशन को, आज के दिन को, अपने जीवनों को और हर एक बात को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ही हर एक चीज के निरीक्षक और नियंत्रक हो। इस छोटी सी दुआ को सुनिए, कबूल कीजिएगा। आमीन। जय मसीह। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें और थोड़ा सा मनन करें कुछ आयतों पर। आज परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ने के लिए निकाला है मरकुस की किताब, मरकुस की पत्री और उसका 12वां अध्याय। और उसके 12वें अध्याय में से हम 5 आयतें पढ़ेंगे, 29वें अध्याय से लेकर 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत। मरकुस 12 उसकी 29 से 33वीं आयत। मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 to 33, जहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम और बलिदानों से बढ़कर है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पे अनुग्रह और आशीष हो। आमीन। यहाँ पे हम साफ तौर पे ये देखते हैं, ये किसी परमेश्वर के चेले ने या किसी और डिसाइपल ने या किसी प्रॉफिट ने नहीं, स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने दिया है। जो हम 10 कमांडमेंट्स की बात तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक नई योजना के तहत एक नए तरीके से लोगों को बहुत आसान और सरलता के साथ समझाने के लिए सारी की सारी आज्ञाओं को 2 मुख्य आज्ञाओं में ही समराइज करके दे दिया है। जैसे कि परमेश्वर कहते हैं कि अपने परमेश्वर से, अपने पिता प्रभु परमेश्वर से अपने तन मन धन शक्ति प्राण हर एक चीज से पूरी तरह से डेडिकेटेड होके प्रेम करो, और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, या अपने पड़ोसी से सबसे बढ़कर प्रेम करो। पड़ोसी का मतलब एक बार पिछले भी हम सेशन में ये देख चुके थे। पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि जो बगल में पड़ोस के घर में रहता है। पड़ोसी मतलब हर कोई जो आपके बगल में है, अगल बगल है, हर किसी के जो उसके आप साथ हो, जो आपका कंपेनियन है, हर कोई आपका पड़ोसी है। हर एक जन, इन जनरल वी कैन से द ह्यूमन ब्रेदरन, ये सबके लिए एक जनरल टर्म में है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, क्योंकि इंसान अपने से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। और इसी बात के लिए परमेश्वर ने साफ तौर पे आज्ञा दे दी कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। और मेन चीज, सबसे पहली आज्ञा यही है कि अपने परमेश्वर से पूरे तन मन धन से प्रेम करो, क्योंकि वो सबसे बड़ी आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर को आपकी तरफ से कोई सैक्रिफाइस, कोई बलिदान, कोई एक ये कहते हैं ना कि मैंने ये मन्नत मांगी तो मैंने ये डेडिकेट कर दिया, वो ऐसे कोई डेडिकेशंस नहीं चाहिए इतने। परमेश्वर को सिर्फ ये चाहिए, एक महिमा देने वाला, एक आनंद और एक धन्यवाद देने वाला मन चाहिए, और वही मन जो है वो उसको ग्रहण योग्य। उससे ज्यादा बढ़िया भेंट परमेश्वर किसी से नहीं चाहता है। हमारी सांसारिक योग्यताएं, हमारे फिजिकल योग्यताएं हमारे को किसी भी तरीके से इस लायक नहीं बना सकती कि हम परमेश्वर को कोई उसके मन भावनी भेंट दे सकें, सिवाय इसके कि हम अपने हृदयों को और धन्यवादी हृदयों को और साथ में उससे प्रेमी हृदय जो है उसको उसके लिए दे दें, उसको डेडिकेट कर दें।
तो इससे ज़्यादा बड़ी आज्ञा हमारे लिए कोई नहीं है। आज के समय में हम अपनी लाइफ को सेट करने में बहुत पूरी तरीके से लगे रहते हैं, और सच मानिए तो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि हम अक्सर जो है मृत्यु से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मृत्यु को एक बहुत ही बुरी चीज़ मानी जाती है, जबकि ये एक बहुत ही सुंदर सा एक द्वार है जिससे हम परमेश्वर से जाके मिल सकते हैं। इससे होके गुजरना सबके लिए ज़रूरी है, और ये एक ऐसा इनएविटेबल ट्रूथ है, या कि एक ऐसा थिंग है जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये होना ही है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, ताकि जिस समय ऐसा कुछ हो तो हमारे अंदर इतना विश्वास हो, इतना प्रेम हो कि हाँ, ये समय आ चुका है कि अब मैं परमेश्वर के पास, अपने जिससे मैं प्रेम करता हूँ पूरे तन मन धन से, उसके पास जा रहा हूँ। और ये एक बहुत ही सुंदर जर्नी होने वाली है, एंड दैट इज फ्रॉम नाउ टू इटर्निटी, यानी हमेशा हमेशा के लिए। तो इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और इस इंतजार में कि उसके साथ हमेशा अनंत काल का जीवन बिताना है, अपने आप को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें, उससे प्रेम करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए और उसको समर्पित होते हुए। इसी के साथ एक गीत गाएंगे आज। ये गीत भी इसी प्रकार से है, इसी कह सकते हैं आइडिया से लिया गया है कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर हमारा प्रियतम है, उसी के लिए ये गीत है। और गीत के बोल हैं, पुराना गीत है, प्रियतम मेरे यीशु। तो इसी को गाएंगे। आपको अगर आता है तो आप भी साथ में जुड़ सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपना प्रेम परमेश्वर के लिए प्रकट करते हुए इस गीत को गाएंगे और सुनेंगे। प्रियतम मेरे यीशु, तुम मेरे दिल में बसे हो, जिंदगी के अंधेरों को रोशन भी किए हो। प्रियतम मेरे यीशु, हर दिन प्यारी सी गजल हो, हर शाम सितारों की सरगम सी सजी हो। हर दिन नई एक तेरी प्यारी सी गजल हो, हर शाम सितारों की सरगम सी सजी हो। प्रियतम मेरे यीशु, तुम मेरे दिल में बसे हो, जिंदगी के अंधेरों को रोशन भी किए हो। प्रियतम मेरे यीशु, तुम मुझ में जिए जाओ और मैं जीऊं तुम में, सांसों की मोहब्बत की खुशबू जो लिए हो। तुम मुझ में जिए जाओ और मैं जीऊं तुम में, सांसों की मोहब्बत की खुशबू जो लिए हो। प्रियतम मेरे यीशु, मेरे दिल में बसे हो, जिंदगी के अंधेरों को रोशन भी किए हो। प्रियतम मेरे यीशु, तुम होठों से तेरा प्यार छलकाते रहेंगे, सारी दुनिया से बढ़कर तुझे प्यार किया है। होठों से तेरा प्यार छलकाते रहेंगे, सारी दुनिया से बढ़कर
तुझे प्यार किया है प्रियतम, मेरे यीशु मेरे दिल में बसे हो। जिंदगी के अंधेरों को रोशन भी किए हो। प्रियतम मेरे यीशु तुम मेरे दिल में बसे हो। जिंदगी के अंधेरों को रोशन भी किए हो। प्रियतम मेरे यीशु तुम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन, इस सुंदर गीत के लिए, इस सुंदर समय के लिए। अभी समय होगा कि हम आज के सेशन को जब एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना मांगे और अलग अलग लोगों की जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, जो प्रेयर्स हैं, आप अपनी जगह से बैठ के दुआएं मांग सकते हैं। ये समय होगा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना मांगे अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और जिन लोगों को नहीं भी जानते हैं उनकी भी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सेशन के लिए जिसमें आप हमारे साथ हुए। होने दीजिए कि ये संगति जब होती है, जिस भी तरीके से होती है परमेश्वर, वर्चुअल तरीके से लोग जब कभी भी इसको सुनते हैं, होने दीजिए कि आपकी मौजूदगी होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए, आपके पाक फरिश्ते होंगे उनके ऊपर अपना अनुग्रह, आपका अनुग्रह उन तक पहुंचाने वाले हो सके। परमेश्वर हर एक जन जो इस तरह से सम्मिलित होता है इन सेशंस में, इन मीटिंग्स में, इन प्रेयर्स में और इन गीत और परमेश्वर के वचन को सुनने में, परमेश्वर हर एक जन आपके द्वारा आशीषित होने पाए। परमेश्वर होने दीजिए कि उनकी जो भी जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टफ डिसीजंस हैं, जो भी मुश्किलें हैं, अड़चने हैं, परेशानियां हैं, शैतान की तरफ से फेंके हुए दाव हैं, शैतान की तरफ से फेंकी हुई परेशानियां हैं, परमेश्वर आपके नाम से वो दूर होने पाए और उनको एक सुखद जीवन प्राप्त होने पाए। परमेश्वर एक सुखद अनुभव प्राप्त होने पाए। परमेश्वर होने दीजिए कि बीमारियों से, परेशानियों से इंसान टूट जाता है, जहां वहां आपके द्वारा उनको नवीन बल और आशीष मिलने पाए, कि वो आपके नाम से एक नई उम्मीद के साथ जागरूक होने पाए। परमेश्वर कि आपसे उनको दूरी नहीं बनानी है। परमेश्वर आप पे विश्वास करते हुए उनको इन मुश्किलों को पार पाना है, उनको इन मुश्किलों को बताना है कि उनका परमेश्वर कितना बड़ा, कितना महान है, जो हर एक परेशानी से निकाल सकता है, चाहे वो दुख, बीमारियां परिवार की हो, शारीरिक बीमारियां, कष्ट हो, या लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, जिस भी तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं, परमेश्वर वो आपके नाम से दूर होने पाए। जो बीमारी के बिस्तर में है, परमेश्वर आप अपनी इच्छा अनुसार उनको शिफा, तंदुरुस्ती बख्शिए, लेकिन जो भी आपकी इच्छा वो पूरी होने पाए। परमेश्वर हमारे को आपकी इच्छा समझने के लिए, जो आपके प्लान्स हर किसी के लिए हैं, परमेश्वर होने दीजिए कि व्यक्तिगत तौर पे हर एक जन अपनी लाइफ के लिए जो आपके प्लान्स हैं उनको समझने वाला हो सके। परमेश्वर बुद्धि समझ उनको दीजिए, ताकि वो आपके डिसीजंस को, आपके प्लान्स को, उनको जीवन के लिए जो उनको समझ के आपकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद के साथ, बुड़बुड़ाते हुए नहीं परमेश्वर, इस बात से ये गुस्सा करते हुए नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, या मैंने जो प्रार्थनाएं मांगी वो पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, बल्कि ये समझते हुए कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या सोचा है, क्यों उनकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं, परमेश्वर क्या उनके जीवन में पूरा करना चाहता है, वो बातें समझने की बुद्धि समझ हम सबको दीजिए। परमेश्वर आपके जो कार्य हैं, आपके विचार जो हो हमारे से बहुत बहुत फर्क है। परमेश्वर हम अपने उनको शारीरिक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हाँ आपके स्पिरिचुअल रेवलेशन से ही समझ सकते हैं। परमेश्वर वो रेवलेशन हमको दीजिए। परमेश्वर वो दृष्टांत दिखाइए, वो उस तरह की दृष्टि दीजिए परमेश्वर की आपके विजन्स, आपके प्लान्स जो हमारे लिए, उनको हम थोड़े बहुत तरीके से भी समझ सकें, जो हमारे जीवन को एक नया मोड़ दे सकें, कि हम आपके हुजूरी में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आपके नाम में आगे बढ़े। परमेश्वर हर बीमार को, हर परेशान को, हर बुजुर्ग को, हर बच्चे को, हर एक परिवार को चलाने वाले को, हर एक काम करने वाले को, हर एक जो काम नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर हर एक जन को आपकी हुजूरी में रखते हैं। परमेश्वर आप उनके मांगने से पहले उनकी परेशानियों को और उनकी विनतियों को जानते हैं। परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडारों से अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ उनको आशीषित करिए और उत्तर प्रदान कीजिए। परमेश्वर हर एक बात को, आज के दिन की हर एक गतिविधि को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आप ही को सारी आदर महिमा मिले, हमें इस लायक बनाइए कि वो आदर महिमा आपको देने योग्य बन सके। आपके प्यारे मीठे नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस सुंदर सेशन के लिए। और अब समय होगा कि हम यहाँ से रुखसत लें। कल फिर एक बार नए सेशन के साथ आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप इसी तरह से बने रहिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। और अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अब हमारे संग फेसबुक पेज पे या फेसबुक ग्रुप पे या यूट्यूब पे मैसेजेस के द्वारा जुड़ सकते हैं। उसमें आप हमारे को अपने कमेंट्स या अपने जितने भी रिप्लाईज हैं उनमें बता सकते हैं यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। और हर एक प्रकार से हमारे संग जुड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, आशीषित हों, हम प्रार्थना कर सकें और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कर सकें। आगे का दिन आपका बहुत अच्छा हो। परमेश्वर सबको आशीषित करे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय मसीह की।